टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना बेटा? शांत और अशांत। अच्छा, शांत किसे कहेंगे और अशांत किसे कहेंगे? कुछ बात है, सब पहले जान लो। जैसे मान के चलो कि 5 4.321 इस तरह से करके और यहाँ पे जाके पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। तो ये कहलाएगा शांत। क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा शांत। अगर इसी तरह 5.3217 डॉट 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 अभी आर भी आए, कटे नहीं पूरा, तो क्या कहलाएगा? तो शांत और शांत में क्या फर्क हुआ? अगर पूरा का पूरा कट गया तो क्या कहलाएगा? शांत। न कटा तो अशांत। ठीक है। तो अगर कोई अंक दिया रहेगा तो हमें यही चेक करना है कि उसका डॉट डॉट है या नहीं है। अच्छा, मान के चलो 3.32 इस पर रैकरिंग दिया रहे, तब बताइए शांत होगा क्या अशांत? नहीं, अशांत होगा, क्योंकि जब रैकरिंग हटेगा तो इसका क्या मतलब होगा? 3.323232 बहुत बार है ना। तो एक्यूरेट कटा कुछ थोड़ी है, कटा नहीं, बस वो रिपीट हो गया। रिपीट होने के कारण उस पर रैकरिंग हो गया। तो रैकरिंग होने की वजह से क्या होगा कि वो परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन शांत और अशांत होने के लिए वो एक्यूरेट। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा तब वो होगा शांत, और पूरा पूरा न कटा, डिवाइड नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? अशांत। यानी अगर कोई संख्या के ऊपर में रैकरिंग है तो वो भी क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। तो पता इजी है या नहीं है? अगर सवाल को देखेंगे, इस तरह का कोई भी दे दिया, आज जैसे बताओ 3.17, अब बताओ ये शांत या अशांत? क्योंकि डॉट डॉट नहीं है तो शांत। क्या हो गया? अब अगर ये लगा दिए तो क्या हो गया? अशांत। अच्छा, 3 बटा में मान के चलो 8, अब बताइए शांत है क्या अशांत? पता नहीं है। पता है? अब ये कैसे पता करेंगे? तो जब कोई संख्या PYQ के फॉर्म में हो और इसे जब पता करना हो शांत और अशांत, इसका दो तरीका है। क्या तरीका? एक तरीका तो क्या करेंगे कि नीचे वाले से ऊपर वाला में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करेंगे तो इसी रूप में आएगा ही आएगा। तो चेक कर लेंगे कि वो पूरा पूरा कट गया या पूरा पूरा ना कटा। तो एक तरीका तो हो गया डिवाइड रूल। क्या हो गया? डिवाइड रूल। हाँ, डिवाइड करके चेक करेंगे। दूसरा तरीका जो है वो विदाउट डिवाइड। विदाउट मतलब डिवाइड नहीं करना, डिवाइड भाग नहीं देना, ठीक है। और वो चेक कर लेंगे कि वो शांत है अशांत। तो इसके कैसे चेक करेंगे? तो वो p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n, यानी फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? तो हम यही तरीका पर अब जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला तरीका तो सीख गए ना। कोई भी संख्या दिया देख लेंगे लास्ट, अगर डॉट डॉट है तो फिर क्या हो गया? अशांत। डॉट डॉट नहीं है तो रैकरिंग है तो भी अशांत। कोई दिक्कत? अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जब कोई संख्या PYQ के रूप में हो, उसे शांत है या अशांत, ये कैसे चेक करेंगे ना। तो इसके लिए क्या है? तो इसके लिए कुछ नोट लिख लीजिए। पहला बात तो नोट लिख लिया जाए कि जब कोई संख्या, लिख लो फटाफट, जब कोई संख्या p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n, ठीक है, जल्दी लिखा जाए। जब कोई संख्या p/2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा? शांत होगा। ठीक है। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। चलिए आगे बढ़े। जो इस रूप में होगा वो क्या होगा? दशमलव प्रसार। और जो इस रूप में नहीं होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो है वो क्या है? p/q के रूप में कोई भी संख्या होगा तो ऊपर वाले को 10 का 10, नीचे वाले को क्या करना है? गुणनखंड करना। और गुणनखंड करके लाना कौन सा रूप में है? 2 और 5 के रूप में। 2 और 5 अगर ये दोनों के रूप में आ गया तब उसका जो होगा वो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। क्या होगा? अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा? बस समझ में आ रहा है? अगर आ गया तो और नहीं आया तो अशांत। अब हम चेक करते हैं तो हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर जरूरी नहीं है कि 2 और 5 आए ही, 2 में से अगर सिर्फ 2 ही है तो भी शांत,
सिर्फ 5 है तो भी, ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या नहीं होना चाहिए, कोई 3 नहीं होना चाहिए, कोई 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ गया तो फिर क्या होगा, आसान। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आ गया, अगर संख्या तो उसे चेक करो कि वो संख्या से क्या ऊपर वाला डिवाइड हो जा रहा है। अगर डिवाइड होकर के नीचे से हट गया, नीचे से क्या हो गया, हट गया, तब वो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो जाएगा, ठीक है। अगर हट गया तो क्या करेंगे, दशमलव प्रसार शांत। अगर नहीं हटा तो फिर क्या करेंगे, दशमलव प्रसार अशांत रहेगा। बात समझ में आया। हम एक दो एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे एक लेते हैं 35/50। अब ये चेक करेंगे कि वो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो एक तो तरीका है कि डिवाइड रूल। कौन तरीका, मतलब भाग देंगे, चेक करेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो भाग तो तुम लोग दे ही दोगे, लेकिन भाग वाला देना नहीं ना, वो तो और लेंदी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को 10 का 10, यह 35, अब नीचे वाले को फैक्टराइज कर देगा। तुम लोग को आ भी रहा है तो ना होगा तो आराम से साइड में कर लेना तुम, क्योंकि तुम लोग को उतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो क्या करें, 2 से 25 बार में करें और 5 से क्या बढ़ेगा, 5 बार में। तो क्या आ गया, 2 क्रॉस 5 का पावर कितना, 2 है ना, हो गया। अब बताओ क्या बोला था, 2 के रूप में और 5 के रूप में। तो बताओ यहाँ 2 है और 5 है, तो बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, जल्दी बताओ। शांत होगा ना, क्या हो गया, ये दोनों के अलावा कोई नहीं है। चलिए एक और लेते हैं 3/8। 3/8 तो 3/8 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 का पावर क्या होगा, 3। अब बताओ ये दशमलव शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत, क्योंकि पहले ही बता दिए या ये रहे या ये रहे, या दोनों में से अकेला भी कोई हो तो भी क्या होगा, शांत। अच्छा ऐसे भी समझ लो ना, ये समझ लो 2 को समझ लो ये दूल्हा है, कुछ है। 5 जो हो गया ये बिटिया हो गया, क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कन्या बोलते हैं। हाँ वही, अपना जो भी समझ लो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, दूल्हा, ये क्या हो गया, कन्या। बात समझ में आया। अब बताओ, सोच लो कि ये दोनों अगर साथ में है तो किसी को कोई तकलीफ, शांत मतलब समझ लेंगे एकदम शांति रहेगा, अशांत मतलब झगड़ा होगा, मारा पीटी है ना, नोचा नचोगल फोड़ा फोड़ोगल, बात समझ गए, लाठी लठोगल, इसी को बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, शांत मतलब शांति, अशांत अ का मतलब होता है हिंदी में नहीं, मतलब शांति नहीं है। शांति नहीं तो क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा काहे ला होगा, ये बोले बताओ, झगड़ा काहे के लिए होगा। झगड़ा यही ना होगा कि जब तुम अपन वाली को छोड़ के दूसरा वाली के साथ रहेगा तब ना दिक्कत है, या वो फलनवा हमरा छोड़ के दूसरा के साथ रहे तब ना दिक्कत है ना। अकेले रहे तो कोई दिक्कत, दोनों रहेंगे साथ तो भी दिक्कत नहीं। तो वही काम यहाँ भी समझ लो। मैं तो बोल रहा है कि देखा बिया हो रहा 2 और 5 में, 2 और 5 में, तो यही दूठो का समझो कि यही दूठो है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आ गया, ओ मतलब तीसरा आदमी के साथ में ले झगड़ा स्टार्ट, ठीक है, मतलब अशांत। कुछ हो गया। अब बताओ कि कोई भी रूप में रहे, या तो अकेले रहो या तो करो कोई झगड़ा, ये भी अकेले झगड़ा नहीं, भी अकेले झगड़ा नहीं, लेकिन एक को चेंज करेगी, यहाँ पे 3 आ गया तो झगड़ा हो जाए। ऐसे मान के चलो कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 11 और यहाँ पे लेते हैं क्या ले ले, 12 ले ले, क्या ले ले। अब बताओ 11 12 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ 2 गुना 2 गुना में 3 हो जाएगा, होगा ना। तो 11/2 का पावर कितना हो गया, 2 गुना में क्या हो गया, 3। अब बताओ दूल्हा तो 2 ठीक है, ठीक है, कन्या तो भैया 5 था, हम जानते हैं, बिया तो 5 के साथ हुआ था, इस बार 3 के साथ काहे घूम रहा है, बस समझ रहे, ये जो के साथ घूम रहा है 3 के साथ, ठीक है ना। फलाना तो 200 देख लिया, लगा दे कल, सुना दूसरा के साथ घूम रहा तुमने कल देखा वीडियो कल, अरे बाप रे हो गया झगड़ा स्टार्ट। बस तो शांत के अशांत, अशांत क्या हो गया, किसी को कोई दिक्कत, देखो मैथो सिखा रहा है, ठीक है, बात समझ रहे। मैथ ऐसा चीज है ना, जिंदगी का हर कुछ सिखा देगा, इसलिए बैलेंस करके रहो। चलिए आगे बात समझ में। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। 15 में क्या ले ले, जल्दी बताओ। ले लेते हैं 25 ले ले, 25 ले ले, चलो 25 ले लेते हैं। तो 15 25 का क्या हो जाएगा,
5 का स्क्वायर। बताओ शांत या अशांत? क्या दिक्कत? शांत है ना? चलिए और एग्जांपल ले। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 7/80 है। 7/80। अब इसका बताओ क्या होगा? शांत है। ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, जो करना है क्या करना है? बचा क्या है? नीचे। अब नीचे वाला का 80 है, चलो फैक्टराइज कर दो। 2 से कितना बार में कर जाएगा? 2 से कितना बार में? 2 से, फिर 2 से। बताओ 2 का पावर कितना? 5 का पावर कितना? 1। बताओ ठीक है। 2 और 5 शांति आसान, कोई दिक्कत? और हम आगे बढ़े। चलो अब और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेता चाहते हैं कौन सा ले ले? चलिए नहीं नहीं, देखो ना हम करते हैं ना, इसमें हम कर लेते हैं 24। क्या कर लिए? 24। अब देखना है, ये भी थोड़ा सा अच्छा ही है। अब बताओ 24 का करेंगे ना फैक्टराइज, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बताओ 2 का पावर गुना में। अब बताओ शांत अशांत? लग रहा है कि अशांत है, लेकिन ना शांत है। क्या है? देखिए अब फिर यहाँ पे अब यहाँ सिखाना है, रूल है, दिखला रहे हैं। देखिए शांत अशांत देखने में लग रहा है अशांत, लेकिन अशांत है नहीं है, शांत है। अगर आ जाए एक्स्ट्रा तो कोशिश करो कि कोई देखे से पहले ओकरा भगा दे। अरे भाग भाग दूसरा पकड़ा जाएगा। ठीक है 3 बजे कहानी खत्म। नीचे का बचा बस समझ में आया? क्या हो जाएगा? आया समझ में? बस शांत या शांत? शांत। बात समझ में आया? इसलिए पहले ही हम बता दिए थे कि याद रखना, जो भी हो कोई भी संख्या py के रूप में हो, उसको नीचे वाला का फैक्टराइज करेंगे। 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। अगर इस रूप में आ गया तो शांत, अगर इस रूप में नहीं आया तो अशांत। देखना कोई यही है कि 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए, इसके साथ कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई और संख्या आ गया तो उस संख्या से चेक करो कि क्या ऊपर वाला संख्या कट रहा है। अगर कट करके हट जा रहा है तब वो शांत हो जाएगा, अगर लेकिन कट नहीं रह के रह ही गया तो फिर क्या हो जाएगा? बात समझ में आया? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों में से कोई अकेला है तो भी क्या होगा? शांत। ठीक है, ये लेकिन ये दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। एक और है 29/343 आ रहा है। चलो इसका बताओ शांत होगा या आसान? जल्दी से बताओ, जल्दी से करो फैक्टराइज। क्या होना चाहिए? फटाफट काले बेटा बोलो। हाँ ट्यूशन पढ़ना है। चलिए बोलिए, कौन से क्लास में? 7 में। कहाँ घर है? सामने रोक, उसको रोक देना, पुश कर दो पहले।